हेलो स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को एसएससी का जो प्रीवियस क्वेश्चंस है जो कि पिछले कुछ वर्षों में जो है पूछे जा चुके हैं और काफ़ी ज़्यादा रिसेंट क्वेश्चन है, तो मैं चाहता हूं कि आपको प्रीवियस क्वेश्चन से अवगत करा दूं, क्योंकि आपको जो आने वाली परीक्षाएं हैं उसमें आपको यह काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करेगा, क्योंकि पहले से ही आपको क्वेश्चंस के पैटर्न आपको मालूम रहेंगे। तो मैं सारा प्रीवियस क्वेश्चंस जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसको सेलेक्ट करके आपको मैं अवेलेबल कराने जा रहा हूं। और आप सभी जो भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस चैनल की अपने दोस्तों में, अपने साथियों में, अपने आसपास इसे ज़्यादा से ज़्यादा आप चर्चा करें, इसे शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब करें। बस एकमात्र इस चैनल का मकसद है स्टूडेंट्स को अच्छे क्वेश्चन अवेलेबल कराना और ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट को प्रोड्यूस करना। तो अब मैं आपको पहला क्वेश्चन जैसा कि लिखा हुआ है बताने जा रहा हूँ। देखिए, पहला क्वेश्चन है, यदि AQ + BQ = 28 और A + B 4 दिया हुआ है तो A × B पूछा जा रहा है। तो हम लोग सॉल्यूशन के लिए जाएंगे। जैसे A + B का होल क्यूब हम लोग जानते फार्मूला, AQ + BQ + 3AB × A + B, यह फार्मूला लिखा। जो हमको प्राप्त करना है वह भी आ जाएगा और जो दिया हुआ है वह भी सब आ चुका है। तो A + B का मान हम जान रहे हैं। यहाँ से देखिए क्वेश्चन से 4 का क्यूब हो जाएगा, इसका वैल्यू भी 28 हम जान रहे हैं, और 3 × AB और इसका वैल्यू हम जान रहे हैं 4। तो यहाँ हो जाएगा ये 64 - 28 और 12 AB। 14 में से 8 जाएगा, 6 आएगा और 5 में तो 12 AB = आया 36। 12 से काटेंगे तो हमें A × B 3 आया। तो हमारा ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, 9 और 90 के बीच सभी संख्याओं का औसत क्या होगा जो 8 से विभाजित हो। हम लोग सॉल्यूशन में जाएंगे। 9 से बड़ी संख्या चाहिए और 90 से छोटी संख्या, और वह संख्या 8 से विभाजित होना चाहिए। तो हम तो देख रहे हैं कि 8 × 2, 8 × 3 इस तरह से ये चला जाएगा 11 × 8 तक, ये सब संख्या हो गया। और इसका अब हमें औसत चाहिए। 8 × 2, 8 × 3 और 8 यानी 8 × 11, यह जो है AP में है संख्या ये। तो इसका जो औसत आएगा, इसका औसत जो आएगा A + L/2। जब AP में संख्या होता है तो पहला और लास्ट को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो पहली संख्या यहाँ A का मान आ रहा है 8 × 2 और 8 × 11, ये हो गया A का मान, ये L का मान। तो 8 कॉमन ले लीजिए तो 11 2 हो जाएगा 13, 2 से कटेगा। तो हमारा जो है 9 और 90 के बीच वैसी संख्या जो 8 से डिविजिबल है, विभाज्य है, उसका औसत आया 52। तो हमारा जो ऑप्शन C है ये करेक्ट आंसर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि 2, 7 and 4 है एक संख्या, कॉमा है 11 से विभाजित होता है तो n का मान हमें फाइंड आउट करना है। और ये ऑप्शंस दिया हुआ है, इसी में से n का कोई ना कोई वैल्यू है। हम लोग सॉल्यूशन में जाएंगे। 2, 7 and 4 और 11 से कटना चाहिए। तो 11 का रूल है, जो विषम स्थान पर अंक होता है उसका जोड़
ये हो गया विषम स्थान। ये पहला है, यह स्थान तीसरा है। हमें पहला स्थान, तीसरा स्थान, पाँचवा स्थान, सातवां स्थान, इस तरह के स्थान के पर जो अंक है उसका जोड़। सम स्थान मतलब हुआ दूसरा स्थान, चौथा। जैसे ये दूसरा स्थान है, ये चौथा स्थान है, इसका जोड़ जो है ये बराबर आना चाहिए। अगर हम यहाँ 9 रख दें, यहाँ अगर 9 रख दें तो हो जाएगा ये 7 4 11 और 9 2 11। तो विषम स्थान सम स्थान पर का जो है जोड़ या तो बराबर हो जाए, मतलब दोनों का डिफरेंस या तो 0 आना चाहिए, 11 आना चाहिए, 22 आना, इस तरह होना चाहिए। तो यहाँ मैं 2 और 9 को ऐड करता हूँ 11, और 7 और 4 को ऐड करता हूँ 11। अंतर निकाला तो 0, और अंतर जो आता है वह 11 से डिविजेबल होना चाहिए। तो 0 जो है 11 से कट जाएगी, तो हमारा आंसर जो आएगा ऑप्शन जो सी है वो सही आंसर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि x इज इक्वल टू 2√15 है, अपॉन है √5 प्लस √3, कामा है तो x प्लस √5 अपॉन x माइनस √5 प्लस x प्लस √3 अपॉन x माइनस √3, इसका वैल्यू हमें निकालना है। हम लोग अब सॉल्यूशन में जाएंगे। देखिए x इज इक्वल टू जो दिया हुआ है और पूछा जा रहा है x प्लस देखिए आप हमेशा याद रखें, ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम में। यहाँ देखिए 15 है तो इसको जो है 2 फेज में तोड़ दिया, 5 तिया 15, और यहाँ पर जो 5 3 आया तो इसका आधा, यहाँ 2 है तो इसका आधा यहाँ देखिए 1 लिखा हुआ है। तो आप हमेशा देखेंगे अगर यहाँ 4 रहेगा तो यहाँ 2 2 आ जाएगा सब जगह। मतलब ऐसे क्वेश्चन जब भी रहेंगे तो इसका यहाँ 2 है तो इसका आधा 1 कर दिया, अगर यहाँ 8 रहता तो यहाँ 4 करके पूछता। इसका आंसर हमेशा 2 ही आता है। तो इसका ऑप्शन जो है डी जो है करेक्ट है। ऐसे मैं आपको और कुछ उदाहरण द्वारा क्लियर करना चाहता हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर मान लीजिए 5 है, इफ x इज इक्वल टू जैसे है 10 AB, तो आपको इसमें क्वेश्चन पूछेगा क्या। अब यहाँ देखिए 10 है तो आपको पूछेगा x प्लस 5 है, x माइनस 5 है, x प्लस हो जाएगा 5b और x माइनस 5b। तो आंसर इसका हमेशा 2 ही आएगा। यहाँ 10 था तो 5 5 आया, a और b है। इसी कड़ी में एक में और क्वेश्चन आपको देना चाहता हूँ। जैसे दे देगा इफ x इज इक्वल टू जैसे 6 और यहाँ 10 दे दिया, और यहाँ 10 है तो यहाँ पर क्या कर देगा, यहाँ a गुना b है तो यहाँ a प्लस b, तो यहाँ 5 दूनी 10। तो अब पूछेगा आपको x प्लस यहाँ 6 है तो 6 का आधा 3 हो जाएगा, तो हो जाएगा 3√5 x माइनस 3√5 x और 3√2 x माइनस, और इसका भी आंसर 2 ही आएगा। तो आपको याद रखना इस तरह के पैटर्न का, जब भी क्वेश्चन आएगा इसका आंसर हमेशा 2 ही आएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, एक ट्रायंगल है ABC और BC भुजा को D तक बढ़ाया गया है। क्वेश्चन कह रहा है कि एंगल B तथा यह जो एंगल B है ये ABC और बाह्य कोण ACD दोनों का बाइसेक्टर जो है पॉइंट D पर मिलता है, और हमें यह भी दिया हुआ है, यह एंगल दिया हुआ है 48 डिग्री, और हमें यह कोण निकालना है। तो आपको याद रखना है, अगर ऐसा हो ज्योमेट्री के थ्योरम से हम जानते हैं ऐसा, यह जो एंगल होता है
इस एंगल का ट्वाइस होगा। अगर ऐसा होगा तो यह एंगल इस एंगल का दुगुना होता है। आपको याद रखना ऐसा होता है। तो अब यहाँ पर हम लोग जानते हैं इसका वैल्यू 48। तो यहाँ आप लिख सकते हैं फ्रॉम ज्योमेट्री से ऐसा होता है। बस ध्यान रखना है, यहाँ से भी बाइसेक्टर जाना चाहिए और यहाँ से भी बाइसेक्टर जाना चाहिए। तो हमारा जो ऑप्शन बी है ये करेक्ट आंसर है। अब मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।